ठीक। Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will discuss or talking about major histocompatibility complex। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। यह MHC जो है आपका सरफेस प्रोटीन्स होते हैं जो मुख्य रूप से न्यूक्लिएटेड सेल्स पर यह प्रेजेंट होता है और मुख्य रूप से यह एडेप्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी जैसा कि जानते हैं कि ये आपका सेल मेडिएटेड एडेप्टिव इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। तो मुख्य रूप से MHC भी मुख्य रूप से इम्यूनिटी से ही रिलेटेड होता है, जो ओनली टी सेल्स को रिकॉग्नाइज्ड करता है। तो अब बिना लेट किए हुए अब हम लोग चलते हैं मुख्य सेशन की तरफ, जिसमें देखते हैं कि MHC क्या है। आपका MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर का मतलब यहाँ पर माइनर और मेजर, मेजर का मतलब बृहत, लार्ज। अब यहाँ पर ये आपका दो टर्म से बना हुआ है। ये आपका हिस्टो एक टर्म है, इट रेफर्स टू टिश्यू। compatibility, it refers to living together harmoniously। ये तो हम लोग यहाँ पर मूल्य रूप से देखें कि MHC क्या है। तो इसका M फॉर मेजर, H का मतलब हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, C फॉर कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में लोग MHC कहते हैं। यहाँ पर हिस्टो टर्म है एंड कंपैटिबिलिटी। हिस्टो इट रेफर्स टू टिश्यू, टिश्यू से यह रिलेटेड है। कंपैटिबिलिटी इट रेफर्स टू लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली। यहाँ पर MHC जो है मेनली रूप से एक सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, जो मेनली रूप से ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मुख्य रूप से यह इनका इनरोल होता है। जैसे कोई
ऑर्गन्स जो हैं आपके एक दूसरे में अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये ऑर्गन्स जो डोनर और रिसीवर्स हैं दोनों में किस तरह की कंपैटिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से एडजस्ट कर पाते हैं, लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली। मतलब अगर एक आदमी का लीवर दूसरे के बॉडी में अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि किस तरह की दोनों की सेल में कंपैटिबिलिटी है। मतलब अगर लीवर दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट किए तो वह सेम जिस तरह से काम कर रहा था इस बॉडी में उसी तरह से सेम वहां पर जा करके वह काम कर रहा है। तो दिस नॉन एज कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब लिविंग टुगेदर हार्मोनियसली, एक दूसरे से जो है बिल्कुल कंफर्टेबल वह आपका काम कर रहा है। तो यही आपका हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का अर्थ हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि MHC is a large locus on vertebrate DNA containing linked polymorphic genes। MHC जो होता है वह मुख्य रूप से वर्टिब्रेट एनिमल्स के DNA में आपका लिंक्ड पॉलीमॉर्फिक जीन्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब आपका डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना। तो यहाँ पर ये जो है MSC जो है आपका क्या है, पॉलीमॉर्फिक एंड पॉलीजेनिक। बहुत सारे जीन्स डिफरेंट फॉर्म्स में आपका DNA पर लोकेटेड होता है जो आपका एक सेल सरफेस प्रोटीन्स को वह कोड करता है। तो ये आपका MSC जो हुआ वर्टिब्रेट DNA पर पॉलीमॉर्फिक एंड पॉलीजेनिक जीन्स होते हैं जो आपका सेल सरफेस प्रोटीन को वह कोड करता है। मतलब MHC जो है एक तरह का रिसेप्टर्स है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स है जो ओनली रिकॉग्नाइज्ड टी सेल्स, यह ओनली जो है टी सेल्स जो आपका उसके भी सेल पर एक रिसेप्टर्स होते हैं जो TCR कहलाता है, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपका MHC और TCR एक दूसरे को जो है सो आपका दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। और टी सेल जो होते हैं उसका टाइप होता है TH एंड TC। TH माने हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स में एक आपका कोर रिसेप्टर्स होते हैं जो आपका CD4 प्लस कहलाता है। और वह CD4 प्लस जो है वो रिसेप्टर्स हैं आपका सेल डिफरेंशिएशंस होते हैं। वह मेनली रूप से TH का जो CD4 प्लस वाले हैं वो आपका MHC सेकेंड रिसेप्टर से वह आपका बाइंड करता है। और TC सेल्स जो होते हैं उसमें एक वैसा जिसमें आपका को रिसेप्टर्स के रूप में CD8 प्लस होते हैं, वो आपका MHC1 को वह आपका बाइंड करता है। तो मेनली रूप से ये आपका यहाँ पर यही समझना है कि जो है आपका ये जो MHC है वो आपका एक सेल सरफेस रिसेप्टर्स है जो ओनली टी सेल को रिकॉग्नाइज्ड करता है। और टी सेल का टाइप TH एंड TC होता है मेनली रूप से। तो वैसे टी सेल
जिसमें CD4+ होते हैं वो आपका टी हेल्पर सेल होते हैं, और CD4+ वाले जो टी सेल होते हैं, जो TH कहलाते हैं, टी हेल्पर सेल कहलाते हैं, वो आपका MHC सेकेंड रिसेप्टर्स वाले से वह बाइंड करता है। और टी सेल का दूसरा टाइप है TC, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिसमें CD8 को रिसेप्टर्स होते हैं। यह ओनली जो है MHC फर्स्ट रिसेप्टर्स को आपका बाइंड करता है। तो यही मेनली रूप से हुआ कि ये आपका जो MHC होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक डिफरेंट फॉर्म से एंड पॉलीजेनिक और डिफरेंट जीन्स या मेनी जीन्स के होते हैं। इट इज ए सेट ऑफ सरफेस प्रोटीन। ये आपका अभी बता रहे थे कि सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो आपका आउटर सरफेस पर होते हैं, ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। आपका जो है सो ये आपका MHC जो है आपका पाया जाता है। इट इज एसेंशियल फॉर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और यह जो है आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए आवश्यक होता है। इट प्ले मोर important role to identify the antigen between self and non-self body। यह जो MHC होता है वह आपका सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को वह आपको रिकॉग्नाइज्ड करता है। यहाँ पर है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ का मतलब यहाँ पर सेल्फ एंटीजेंस हमारे बॉडी के अंतर्गत सेल मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो कुछ आपका प्रोटीन्स बनते हैं वो भी एंटीजेंस की तरह कार्य करते हैं। तो वैसे प्रोटीन्स और वैसे एंटीजेंस आपका सेल्फ एंटीजेंस कहलाते हैं, और बाहर से एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स जो प्रवेश करते हैं वो आपका नॉन सेल्फ एंटीजन कहलाते हैं। तो MHC जो होते हैं वो आपका सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज्ड करता है। यहाँ पर ये चीज पॉइंट में MHC मॉलिक्यूल ऑलवेज रिकॉग्नाइज ओनली टी लिम्फोसाइट। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि MHC जो है ओनली टी लिम्फोसाइट टी सेल्स को ही वह रिकॉग्नाइज करता है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में आपका 2 टाइप्स ऑफ MHC आपका काम करता है। वो कौन है? तो जो एक TH है, टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय आपका MHC सेकेंड एंड TC रिकॉग्नाइज्ड बाय MHC फर्स्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब आपका यहाँ पर MHC फर्स्ट इसका टाइप है वो आपका TH सेल्स के द्वारा, और MHC सेकेंड आपका TC सेल। अब इसमें जो है को रिसेप्टर के रूप में CD आपका 4+ होता है, और इसमें जो है आपका CD8+ होता है। ये यहाँ पर याद रखना है नेक्स्ट रूप से। और दूसरा ये पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। MHC क्या है? सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहाँ पर ये जो बात है लाइन, MHC molecules recognized by only T lymphocytes, और 2 types of MHC, TH helper cell and TC cytotoxic cell are recognized
बाई MHC सेकेंड एंड MHC फर्स्ट। मतलब आपका MHC सेकेंड जो है TH सेल्स और MHC फर्स्ट TC सेल, जिसमें वैसे T सेल्स जिसमें आपका CD4 प्लस को रिसेप्टर्स होते हैं वह TH, और यह जो है सो ओनली MHC सेकेंड को ही वह या MHC सेकेंड जो है सो इसको रिकॉग्नाइज करता है। MHC फर्स्ट जो आपका TC सेल्स जिसमें आपका CD8 प्लस को रिसेप्टर्स होते हैं वो आपका MHC फर्स्ट कहलाता है। जब MHC फर्स्ट के द्वारा वह आपका अटैच्ड होता है, इंटरेक्ट करता है। तो ये आपका MHC के बारे में ये पॉइंट्स हैं। और आगे देखते हैं, ये आपका इस तरह से इतना बात याद रखें। MHC सेकेंड रिलेटेड विथ आपका TH सेल्स एंड CD4 प्लस। MHC फर्स्ट रिलेटेड विथ TC सेल्स प्लस आपका CD8 प्लस। ये सेल डिफरेंशिएशन होता है, CD4, CD8, CD2, CD3, CD40, CD44, बहुत सारे जो हैं ये एक तरह से आपका CD सेल डिफरेंशिएशंस मार्कर्स होते हैं जो आपका T सेल में वह आपका प्रेजेंट होता है। ये आपका यहाँ पर हिस्ट्री के रूप में कि पेटर गोरख 1930 में फाउंड दैट 4 ग्रुप्स ऑफ MHC का जो है आपका 4 ग्रुप्स में पहचान किया गया या उस तरह के। एक है जॉर्ज स्नेल, जेन डेवसेल एंड बेरी रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन द 1980 फॉर द डिस्कवरी ऑफ MHC मॉलिक्यूल। इन लोगों ने जो है ये आपका एंड बेरी, ये तीनों साइंटिस्ट एक साथ जो है आपका नोबेल पुरस्कार 1980 में फॉर डिस्कवरी ऑफ MHC के लिए प्राप्त किए। तो इसका मेनली रूप से ये हुआ। अब देखते हैं इसमें जो आपका ग्रुप जो है तो यहाँ पर इसके जो है सो 4 ग्रुप्स का स्टडी हुआ है, डिस्कवरी हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट मेनली रूप से आपका क्लास 1 और क्लास 2 ही आपका इम्पोर्टेंट इसका जो है सो आपका रोल होता है। ये आपका 4 ग्रुप्स में होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 MHC। तो ये इसका आपका क्लास है, लेकिन मेनली रूप से हम लोग MHC फर्स्ट और MHC सेकंड का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो यह जो MHC होता है उसके जो जीन्स होते हैं, उसका जो लोकेशंस होता है वह नंबर ऑफ 6 क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है आपका पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं। तो पेयर नंबर्स आपका 6 जो होते हैं उस पर आपका यह इस तरह के जीन्स पाए जाते हैं, जिस पर लगभग कहता है आपका 128 जीन्स एंड 96 स्यूडो जीन्स होते हैं। और यही जो है आपका माउस में जो है आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है आपका 17 होता है, जिस पर इस तरह के आपका MHC जीन्स बनाने के लिए, MHC प्रोटीन्स बनाने के लिए जीन्स प्रेजेंट होता है।
ह्यूमन में जो है आपका MHC को HLA के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना चाहिए, ये कंपटीशन में जैसे भी या किसी भी एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है कि ह्यूमन में MHC जो है सो किस नाम से जाना जाता है, तो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, जो इसका भी टाइप वही HL1 HL2 के नाम से जाना जाता है। और माउस में जो होता है H2A के नाम से आपका MHC आपका जाना जाता है। तो ये आपका MHC के बारे में इस तरह से। तो यहाँ पर आपका MHC फर्स्ट हो या MHC सेकंड हो, वो दोनों का जो है मेनली रूप से आपका इम्यून सिस्टम में क्या इसका फंक्शन है या रोल है। तो फर्स्ट आपका है कि सेल टू सेल इंटरेक्शंस, आपका सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल में वह आपका इंटरेक्शन होता है, माने T सेल से और आपका ये B सेल्स, मैक्रोफाज सेल्स, मास्ट सेल्स और भी जितने भी ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उससे जो है सो आपका इंटरेक्शन होता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब कुछ ऐसे सेल्स जो होते हैं जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफाज, बी सेल्स और आपका डेंड्रेटिक सेल्स। ये जो होते हैं, जो भी आपका पैथोजेंस होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उसका पहले सेल जैसे इनगल्फ आपका फैगोसाइट्स के द्वारा करता है और उसका जो सो उसमें एक टैग लग जाते हैं जो आपका प्रोटियोसोम्स एक होते हैं, जिसमें आपका उसका डिग्रेडेशन होता है और वहाँ से वो आपका सेल सरफेस पर वह MHC जो है वो जो पेप्टाइड्स होते हैं उसको टू शो केस की तरह काम करता है फॉर इंटरेक्शन या इंटरेक्शन फॉर TH सेल्स। वह TH सेल्स को आपका शो केस की तरह वह कार्य करता है जो है आपका, जिसके कारण वह है आपका T सेल जो है इंटरेक्ट हो करके वह आपका इम्यून सिस्टम में को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह वह आपका काम करता है। रिकॉग्निशन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, ये आपका जो है MHC फर्स्ट और MHC सेकंड जो है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों जो है आपका एंटीजेंस को जो है सो आपका रिकॉग्नाइज्ड वह आपका करता है। पार्टिसिपेट्स इन बोथ सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक सेल मेडिएटेड और आपका एडेप्टिव या आपका ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दोनों में जो है सो ये आपका कार्य करते हैं। इट डिटरमाइंस कंपैटिबिलिटी ऑफ डोनर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। MHC जो है आपका जो डोनर फॉर ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, एक ऑर्गन दूसरे बॉडी में जब उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको जो है कंपैटिबिलिटी मतलब उसमें आपका लिव टुगेदर हार्मोनियसली एक दूसरे में आपका सामंजस्य बना करके कंपैटिबल होता है। उसके लिए जो सेल्स जितना उसके लिए कंपैटिबिलिटी होती है वह उतना उस ढंग से जो है सो उस बॉडी में जो है वह आपका एडजस्ट कर जाता है और आपका प्रॉपर वह फंक्शन करता है। तो यह आपका फंक्शंस जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स जो है वह मेनली रूप से डिपेंड्स ऑन MHC रिसेप्टर्स। सेल पर जो आपका रिसेप्टर्स MHC होते हैं वो आपका डिसाइड करता है कि आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो मेनली रूप से जो है ये आपका फंक्शंस ऑफ MHC। तो आज के सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला जो इसका मेनली टाइप है अगले सेशन में MHC फर्स्ट और MHC सेकंड वो क्या होता है, वो उसका आपका पाथवे कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम जो है अगले सेशन में देखेंगे। इसलिए
आज का सेशन यहीं पर अब समाप्त कर रहे हैं। और अगर इस तरह का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू। गुड नाइट।